नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी पर महाकुंभ पर विशेष सत्य सनातन कॉन्क्लेव। दिन भर आज इंडिया टीवी पर शंकराचार्य से लेकर अलग अलग धर्माचार्यों को आपने सुना, कुंभ का महत्व जाना, क्यों दुनिया को कुंभ में जाना चाहिए, खासकर विशेषकर सनातनियों को क्यों जाना चाहिए, इस बार का कुंभ क्यों विशेष है, सारी बातें हम लोग आप कर रहे हैं। मैं आपको अगले मेहमान से मिला रहा हूं, जरा जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। हमारे बीच में है अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी महाराज। महाराज बहुत प्रणाम मेरा पहुंचे आपको। बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद जी। आप तो सारी व्यवस्था देख रहे हैं, हम यहां दूर से ही कैमरे में जो दिखा रहा है वो देख पा रहे हैं। बड़ा अद्भुत, बहुत ही भव्य लग रहा है कुंभ। तो थोड़ा इस बार के कुंभ के बारे में क्या विशेष है महाराज, आपसे ही जानना चाहते हैं। देखिए, आपने देखा होगा प्रयागराज की भूमि है जहां गंगा यमुना सरस्वती का संगम है और तीर्थों का राजा प्रयागराज है। ऐसी पावन भूमि है जहां 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं और स्वयं ब्रह्मा जी ने यहाँ तपस्या की है। ये ब्रह्म की तपोस्थली भी कहा जाता है। और हमारे संत महात्मा, जितने भी हमारे सिद्ध महात्मा हुए हैं, उन्होंने यहाँ ही इसी मेला भूमि में तपस्या की है। आपने सुना होगा देवरा बाबा, जो बहुत बड़े सिद्ध संत हुए, उनके बारे में आपने कहीं कथाएं सुनी होगी। वो भी यहाँ से सिद्ध हुए हैं। और आप देख रहे हैं इस समय जो हमारा प्रयागराज का कुंभ है, बहुत दिव्य, भव्य और स्वच्छ होने जा रहा है। और इस समय अगर आप मेला क्षेत्र में आ पाएंगे, आपको यहाँ लाखों की संख्या में संत महात्मा दिखाई देंगे और ऐसा लगता है कि पूरा बैकुंठ का नज़ारा जो हमने आज तक सुना है, जो गुरुजनों के मुख के द्वारा हमें सुना गया है कि जो बैकुंठ है, बैकुंठ में जहाँ श्री हरि वास करते हैं, ऐसे ही आज हमारा यहाँ प्रयागराज लग रहा है। और जहाँ भी आप जाएंगे बाबा ही बाबा दिखाई देंगे, भगवा ही भगवा दिखाई देगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत ही सुंदर कुंभ है, दिव्य है, भव्य है और बिल्कुल स्वच्छ कुंभ है। हमें इससे पहले जो हमारा 2019 का कुंभ था, उस समय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री थे। उस समय देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखा कि प्रयागराज में क्या कमी है, यहाँ लाखों की संख्या में हमारे श्रद्धालु आते हैं, संत महात्मा आते हैं। जितने संत महात्मा है, सबका अपना अपना पंडाल है, अपने अपने कैंप है। और जब जो यात्री यहाँ आता है, उनके लिए यहाँ कभी भी ढंग से शौचालय की व्यवस्था नहीं थी। उस समय हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने देखा कि 2019 का कुंभ है, मेरे कार्यकाल में हो रहा है, क्यों नहीं ऐसा किया जाए, स्वच्छ कुंभ इसका नाम दिया जाए। उस समय यहाँ हजारों की संख्या में शौचालय बनाए गए। अभी अभी हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक हुई थी, उन्होंने कहा इस बार जो है लाखों की संख्या में यहाँ शौचालय बनाए जाएंगे ताकि जो भी श्रद्धालु आएगा। देखिए, हम जितने संत हैं, जितने महात्मा है, सबके यहाँ भंडारे रोज चलते हैं। अगर हमारे कैमरा मैन आपको दिखा पाए, आप देखेंगे मेरे यहाँ 24 घंटे भंडारा होता है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, कौन सा जाति है या क्या है, हिंदू है, मुसलमान है, कोई भी हो, सबके लिए भंडारे खुले रहते हैं। और हमारा प्रयास यही रहता है, जो भी कुंभ में आएगा, अतिथि देवो भव की भावना से हम कार्य कर रही है। जितने भी हम सनातनी है, हमने सदा कहा है सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम सभी के लिए सुख की कामना करते हैं। और हमारा यही प्रयास है कि आने वाला 2025 में जो अभी 14 जनवरी का स्नान है, बहुत दिव्य और भव्य हो। मैं आपसे यही पूछने जा रहा था, आपने खुद ही उसका जिक्र कर दिया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, एक योगी, एक संत, और वो तो गोरक्षनाथ पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं। तो मतलब महसूस हो रहा है कि एक संत जो है सारी व्यवस्था देख रहा है। वैसा विशेष है इस बार कुंभ। देखिए, आपने भी सुना है, हमने भी सुना है, सबने सुना है कि एक संत ही बहुत अच्छा शासक हो सकता है, क्योंकि वो निस्वार्थ भाव से कार्य करता है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का यही विजन है कि हमारा कुंभ जो हो, दिव्य हो, भव्य हो, स्वच्छ हो। और एक और यहाँ नई जो व्यवस्था हुई है, डिजिटल कुंभ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जब यहाँ आए, उन्होंने कहा ये कुंभ जो है डिजिटल कुंभ के नाम से भी जाना जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पूरा मेला क्षेत्र में ड्रोन ही ड्रोन घूम रहे हैं और जितने भी साधु
संत है सबके हाथ में बड़े बड़े मोबाइल है, वाकी टाकी है, ताकि अगर हमें अपना प्लाट देखना, अपनी जगह देखनी है, हम ऐप खोलेंगे, ऐप में हमारा प्लाट कहाँ पे नाम डालेंगे और प्लाट नंबर डालेंगे, हमें अपना प्लाट दिखाई देगा। दाएं कौन है, लेफ्ट में कौन है, राइट में कौन है, ये सब हमें वहाँ पता लगता है। तो हमारा कहना है कि जो हमारा इस समय इस कुंभ को हम डिजिटल के नाम से भी जाना जाएगा। और आप देख रहे हैं इस समय जो हमारा प्रयागराज है, जितने भी संत यहाँ आए हैं, सभी का एक ही अपना एक उन्होंने लक्ष्य बनाया है कि इस बार हम 2025 का ऐसा संदेश पूरे विश्व को देना चाहते हैं कि ना भूतो ना भविष्यति, न कभी ऐसा कुंभ हुआ था, न कभी ऐसा होगा। और आप देख रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक संदेश यहाँ से दिया था, हम जितने भी हिंदू मुसलमान हैं सब हमें एकता का संदेश देना है। और मैं कहना चाहूँगा, अभी कुछ दिन पूर्व हमारे अखाड़े से पेशवाई निकली थी जिसका नाम हमने छावनी प्रवेश दिया है। और हमने भी प्रयास किया था, हमने सभी मुसलमान भाइयों को इकट्ठा किया था। मैं आपको कहना चाहूँगा, हमने जम्मू से लेकर महाराष्ट्र तक के बैंड बुलाए थे, जिसमें उनके जो मालिक थे वो सब मुसलमान भाई थे। और हमने प्रयास किया कि हम ऐसा यहाँ से संदेश देंगे कि एक एकता का संदेश पूरे विश्व में हमारा जाए। लेकिन मेरे मुसलमान भाई है, उनके पेट में दर्द हो गया, उनको ऐसी पेचिश हो गई कि उनको पच नहीं पाया। उन्होंने विरोधी भाषा, जो विरोधी तेवर थे वो अपनाने शुरू किए, जिससे हम लोगों में बहुत दुख हुआ। हमने सोचा हम एकता चाहते हैं और आप हमारा विरोध कर रहे हैं। लेकिन देखिए, हम संत हैं, संतों के साथ आज की बात नहीं है, सतयुग से ही संतों को सताया जा रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। अभी भी आपने देखा होगा हमारे पालघर में जब हमारी वहाँ शिवसेना की सरकार थी, हमारे निहत्थे संतों को कैसे मारा था, पूरे दुनिया ने देखा था। ऐसा दृश्य हमने आज तक नहीं देखा। लेकिन संतों की हमेशा यही इच्छा रही है, हम सब एक है और हमारा यही लक्ष्य है, हम सबको एक करेंगे, पूरे भारत को एक करेंगे। महाराज जी, लेकिन आपने कहा कि आपने तो सबको बुलाया, अतिथि देवो भव, आपने कहा कुछ मुसलमानों के पेट में पेचिश हो गई, इसकी शुरुआत किसने की? ये तो आपने बल्कि, और अखाड़ा परिषद ने ये मांग रखी ना प्रशासन के सामने कि मेला क्षेत्र में मुसलमानों का प्रवेश वर्जित हो, मुसलमान दुकान ना लगाएं यहाँ पर। आप जानते हैं पूरे भारत में इस समय एक ट्रेंड चल रहा है, लव जहाद, लैंड जहाद, थूक जहाद, पेशाब जहाद। ये किसके साथ हो रहा है? संतों के साथ हो रहा है। ये किसके साथ हो रहा है? सनातनियों के साथ हो रहा है। हमारे धर्म को खंडित किया जाता है, हमें परेशान किया जाता है, सनातनी को कैसे मुसलमान बनाया जाए ये प्रयास किया जा रहा है। हमने इसलिए कहा था हम अपना जो धर्म है, जो सनातन है, उसकी रक्षा के लिए हम एक रास्ता निकालेंगे, ताकि अगर ये गैर हिंदू हमारे मेला क्षेत्र में नहीं होंगे तो ऐसा कोई हमसे यहाँ से विवाद ना पैदा हो। अब आप मुझे बताइए, जब यहाँ लाखों की संख्या में संत महात्मा होंगे और कोई गैर हिंदू जब चाय में थूकेगा, वो कैमरे में आएगा, हमारा नागा सन्यासी जितना भी यहाँ उसको मारना शुरू कर देगा। जब उसको मारेंगे, कहीं वो अगर मर गया या ज्यादा जख्मी हो गया तो आपके चैनल ही दिखाएंगे संतों ने हत्या की, संतों ने ऐसा किया वैसा किया, हमारा भगवा चोला बदनाम हो जाएगा। हमने भगवे को बचाने के लिए, भगवे की लाज के लिए हमने बिल्कुल एक संदेश दिया था, इन लोगों को काम दिया जाए, हमारा विरोध नहीं है, इनको आप जो भी कार्य दो हम सब आपके साथ है, परंतु इनको चाय की दुकान ना लगे, इनको फूलों की दुकान ना लगे, इनको फल की दुकान ना दो, क्योंकि ये लोग हमारे साथ जो है हमारा विरोध करना, इनके बिल्कुल हमेशा इनकी जो जहन है, जो इनके माइंड में हमेशा लव जहाद, लैंड जहाद, थूक जहाद, पेशाब जहाद ही घूम रहा है। क्योंकि इनका मेन प्रयास है हिंदू का जो धर्म है उसको खंडित कैसा किया जाए। हमने जो भी ये निर्णय लिया है, ये सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमने ये निर्णय लिया हुआ है। लेकिन ये आपकी मांग प्रशासन ने तो मानी नहीं। उन्होंने तो कहा था कि जैसी व्यवस्था चलती आ रही वैसी चलेगी। आपने देखा होगा पूरे मेले में जितने भी मुसलमान भाई हैं, हमने सबका स्वागत किया। और मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा, जो हमारा अखाड़ा निरंजनी अखाड़ा यहाँ प्रयागराज में है, मेरे यहाँ मुसलमान ठेकेदार हरिद्वार से यहाँ काम करने आए हैं, मेरे यहाँ सैकड़ों की संख्या में मुसलमान भाई है, हमने कभी विरोध नहीं किया। हमने ये कहा जो कुंभ आ रहा है, जो अभी दुकानें लगनी है, इनको दुकान का अलॉटमेंट ना हो, ये हमने मांग रखी हुई है। महाराज जी, लेकिन आपने जितनी बातें कही, लव जिहाद के मामले आते हैं, लैंड जिहाद के मामले भी आते हैं,
आपने कहा ये थूकने का, पेशाब करने के कई वाक्य हुए, बिल्कुल ठीक बातें हुए, लेकिन ये कुछ लोग हैं, इसकी वजह से पूरे मुस्लिम समाज को तोहमत तो नहीं दी जा सकती ना, पूरे मुस्लिम समाज को गलत या ऐसा व्यवहार करने वाला तो नहीं माना जा सकता। हमने कभी भी पूरे समाज की बात नहीं की है, हमने उनकी बात की है। हमारे यहाँ जो चाय वाले, जो ठेली वाले होते हैं, बहुत गरीब होते हैं, लेकिन ये जो धर्म के ठेकेदार हो, ये कहते थूक हिंदू को पिला, वो कहते पेशाब कर हिंदू को पिला, लव जहाज चला हिंदू के बेटे को फंसा, इनका ये कार्य है। मैं ये कहना चाहूंगा, मैंने इससे पहले भी एक अपील की थी उत्तराखंड से कि जितने हमारे धर्म गुरु है, जो गैर हिंदू है, जो मुसलमान है, आओ एक मंच पे बैठे, हम संदेश देंगे कि कोई हिंदू मुस्लिम आपस में भेदभाव ना रखे। और ये जो गुनाह आप हमारे साथ कर रही है, जो आपने थूक जहाज चला रखा है, जो लव जहाज चला रखा है, जो लैंड जहाज चला रखा है, हम एक संदेश देंगे, आज से कोई भी जहाज हिंदुस्तान में नहीं चलेगा, हम सब भाई भाई है। लेकिन कोई धर्म गुरु सामने नहीं आया, कोई सामने नहीं आया, क्योंकि ये चाहते हैं इनका हमारा आपसी विवाद बना रहे। और हमारा अब भी प्रयास है, जब ये चाहेंगे हम इनके साथ है। और देखिए, हमने कभी भी किसी भी मुसलमान, हमें याद है जब हम छोटे थे, अब्दुल चाचा, गनी चाचा, गफार चाचा, हमेशा चाचा के इनको पुकारा, हमेशा। और एक बहुत छोटी सी मुझे घटना याद आ रही है, अभी हमारा जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, उस समय में उत्तराखंड से एक यात्रा लेके आया था। जब मैं बरेली में पहुंचा, मुझे बरेली के मुसलमानों ने दिल खोल के मेरा स्वागत किया, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम बोले। कुछ बहनें, जो मुस्लिम बहनें मेरे पास आई, फुरके में आई थी, बोले गुरुजी हम बहुत खुश हैं। मैंने कहा मेरी बहन आप क्यों खुश है? बोले हमारे गृह मंत्री जी ने ऐसा कार्य किया है कि हमें आज भारत में आज़ादी मिली है। तो कहने का तात्पर्य कि हर मुसलमान बुरा नहीं है, जितने भी मुसलमान हैं सब हमारे भाई है, लेकिन वो जो झादी मुसलमान है हमें उनसे बैर है, जो कट्टरपंथी है हम उनको कहना चाहते हैं। बाकी हमारे यहाँ जितने भी मुसलमान आप देखेंगे सब हमारे साथ। अब देखिए महाराज, इसका रिएक्शन क्या हुआ? हमारे आश्रम में रहते हैं। मैं ये भी कहना चाहूंगा, जितने मठ मंदिर बने हैं ये सब मुसलमानों ने ही बनाई है, जितनी आपने कारीगरी देखी है, गुम्बदें बनी है, सब गैर हिंदू ने ही बनाई है, हमने नहीं बनाई। नहीं, अब देखिए इसका रिएक्शन ये हुआ कि एक इस्लामिक धर्मगुरु सामने आए और उन्होंने कहा कि भाई कुंभ में जो जहां मेला सज रहा है वो 54 बीघा जमीन तो वक्फ की जमीन है, वक्फ बोर्ड की जमीन है। वक्फ बोर्ड की जमीन पर जब हम कुंभ होने दे सकते हैं तो आप कुंभ में मुसलमानों को आने नहीं दे सकते, आपको दिल बड़ा करना चाहिए। देखिए, जब ये आब जमजम पीने जाते हम कुछ नहीं बोलते हैं, जब हम गंगा जी में आचमनी करने आते हैं इनके पेट में दर्द पैदा होता है। मैं कहना चाहूँगा, जो यहाँ गंगा जी का क्षेत्र है, दारागंज से लेके झूसी तक है, और यह करीबन 1.5 किलोमीटर का क्षेत्र है। इसकी जो चौड़ाई है, इसमें अगर आप सावन भादो असूज में यहाँ आएंगे, इसमें पूरी गंगा जी का फैलाव है। अब मैं इस भाई जी से पूछना चाहता हूँ, इस इमाम से पूछना चाहता हूँ, भाई यहाँ तुम्हारी ज़मीन कहाँ पे है? ये तो मां भगवती गंगा की जमीन है, ये भागीरथी की जमीन है, जिस भागीरथी ने गंगा जी को पृथ्वी पे लाया है। और आज ये नया ठेकेदार निकला है, ये कह रहा है कि जो गंगा जी की भूमि वो मेरी है, जहां संत बैठे हैं ये भूमि इसकी है। इसीलिए हमने संदेश दिया है, हम सनातन बोर्ड का गठन अवश्य करेंगे, जैसे वक्फ बोर्ड का गठन हुआ है, हम अवश्य सनातन बोर्ड का गठन करेंगे। अब ये सनातन बोर्ड करेगा क्या? इस सनातन बोर्ड में कौन शामिल होंगे? इसमें क्या सारे मंदिरों की व्यवस्था, उनका प्रशासन जो है, मैनेजमेंट, वो सब ये सनातन बोर्ड देखेगा? और सरकार के सामने आपने कभी मांग रखी है? देखिए, हमारे काफ़ी साधु संतों ने आवाज़ उठाई थी, हमने स्वतः आवाज़ उठाई थी, पूरे हिंदुस्तान से एक आवाज़ आई थी सनातन बोर्ड का गठन हो। और हमारे देवकी नंदन ठाकुर जी है, उन्होंने आवाज़ उठाई थी। और हमारे संतों में एक वार्ता हुई, सब संतों ने कहा कि जिस पे सनातन बोर्ड लागू होगा, क्या आपने उनसे वार्ता की? और हमने प्रयास किया सभी संतों से वार्ता हो, जितने हमारे मठाधीश हैं, जितने मंदिरों के हमारे अध्यक्ष हैं, और जो समाज सनातन बोर्ड के अंडर में कार्य करेगा, सनातन बोर्ड के अंडर में आएगा,
क्यों न ऐसा किया जाए कि 27 जनवरी को सबकी बैठक बुलाई जाए। इसीलिए हमने 27 जनवरी को प्रयागराज जो काली सड़क है यहाँ पे हमने पंडाल बनाया है। यहाँ जितने भी हमारे देश विदेश में जो बड़े बड़े पीठाधीश्वर हैं, बड़े बड़े आचार्य महामंडलेश्वर है, इनको आह्वान किया है, आओ आज हम धर्म ध्वजा के नीचे बैठेंगे और हमें सनातन बोर्ड के गठन के लिए प्रयास करना है और सभी को अपना अपना सुझाव देना होगा। सभी अपना अपना प्रस्ताव देंगे कि आप सनातन बोर्ड में आप क्या चाहते हैं। देखिए, आपने देखा होगा कभी कभी ऐसा भी होता है, ये जो बड़े बड़े पेट वाले हैं छोटे छोटे पेट वालों को खा जाती है, बड़ी बड़ी मछलियां छोटी छोटी मछलियों को खा जाती है। शोषण तो हर समाज में है। इसलिए हमने चाहा कि किसी संत के साथ, किसी ब्राह्मण के साथ, किसी पुजारी के साथ शोषण ना हो। इसीलिए सर्वप्रथम इसका हम एक प्रारूप बनाएंगे जो हम 27 जनवरी को तय करेंगे। लेकिन महाराज जी, मैंने तो आपका एक बयान देखा, आपने कहा था कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अब सनातन धर्म को कोई खतरा नहीं है, सनातन के दुश्मन बिलों में छुपे हुए हैं, मोदी हैं तो धर्म सुरक्षित है। तो फिर ये वक्फ बोर्ड को लेकर चिंता क्यों, ये सनातन बोर्ड की मांग क्यों? मैं पुनः एक बार कहता हूँ, यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नितिर्मतिर मम। जहाँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है और जहाँ हमारे माननीय गृह मंत्री जी है, वहाँ सनातन को कोई खतरा हो ही नहीं सकता। क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे माननीय गृह मंत्री जी सनातनियों को जगा दिया। जो शेर बिल्लू में सोए हुए थे, घरों में सोए हुए थे, जंगल में सोए हुए थे, वो आज पूरे भारत में चप्पे चप्पे पे घूम रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा, सभी संत हो, महात्मा हो, सनातनी हो, जितने भी हमारे दल है, जितने संघ है, सभी एक हो गए सनातन की रक्षा के लिए। सभी मरने मिटने को तैयार है। इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगा, अब सनातन खतरे में नहीं है। जब तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है, माननीय गृह मंत्री जी है और हमारे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है। एक प्रश्न आपसे, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, युवा बैठे हुए हैं, गुरुकुल से भी आए हुए हैं, उनमें से एक पूछ रहे हैं आपसे एक प्रश्न, पूछिए। डिजिटल कुंभ होने के बाद क्या भक्तजनों में वृद्धि हुई है? और कुछ एआई चैटबॉट के कारण भी हमारे को मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन हमें गलत मिल रही है वो। आप डिजिटल कुंभ चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? सर चाहते हैं, मगर जो उसका जो चैटबॉट है वो कभी कभार गलत इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है। अच्छा, ठीक। कुंभ को लेकर प्रामाणिक जानकारी कहां से मिलेगी गुरुजी? देखिए, आपने देखा होगा वेबसाइट बनी हुई है, जो हमारा मेला ऑफिस है, मेला ऑफिस की वेबसाइट बनी है। आपको वेबसाइट में जाना है और जो भी जानकारी आपको चाहिए वो वेबसाइट से आपको मिलेगी। और आप अगर ऐसी कोई उसमें कोई प्रॉब्लम आती, आप सीधा मेला अधिकारी को फ़ोन कर सकते हैं और मेला ऑफिस में पूरी इंक्वायरी, जितने भी हमारा स्टाफ है, करीबन सैकड़ों की संख्या में हमारा स्टाफ बैठा हुआ है, वो सब आपको पूरी जानकारी देंगे। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है, टेक्निकल फॉल्ट हो जाता है, लेकिन उस टेक्निकल फॉल्ट को हम इतनी बड़ी मतलब हिस्सा बनाए कि पूरा ही सब गलत है, मैं समझता हूँ उचित नहीं है। एक प्रश्न और आ रहा है महाराज, पूछिए। महाराज जी से मेरा प्रश्न है कि 2014 से पहले और 2014 के बाद जो है हिंदू समाज में कितना परिवर्तन हुआ है धर्म के प्रति? हमने अपने युवाओं को देखा है, अच्छी तरह से देखा है। 2014 से पहले हमारे युवाओं के माथे पे कभी मैंने टीका नहीं देखा और हमने ये भी देखा जितने भी हमारे युवा वो टीका शिखा जनेऊ हमने कभी देखा ही नहीं। और हम भी जितने हमारे संत महात्मा थे, कहीं संत इतने भयभीत हो गए थे, वो भगवे को लाइट करना शुरू किए थे। आप लाइट समझेंगे मेरा कहने का तात्पर्य क्या, मतलब डार्क भगवानी, जो मैंने पहना ये नहीं पहनना, हल्का सा फीका पहनना है। कि एक डर था, एक भय था और पूरा प्रयास किया गया था सनातन को कैसे मिटाया जाए। और आपने देखा होगा हमारे वो डीएमके के वो हमारे मुख्यमंत्री जी के बेटे, उन्होंने कहा था सनातन एक डेंगू है, एक बीमारी है। हमेशा इन्होंने चाहा कि सनातन पे प्रहार कैसे किया जाए और इसके लिए मैं आभारी हूँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे माननीय गृह मंत्री जी का। 2 व्यक्ति गुजरात से चले और 1-1-11 होकर के पूरे हिंदुस्तान को फतेह किया, पूरे सनातन को फतेह किया। बल्कि मैं आज ये भी कहना चाहूँगा कि सनातन का जो पुनर्निर्माण है सर्वप्रथम जगत गुरु शंकराचार्य भगवान जी ने किया था और स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। और आज के युग में नरेंद्र भाई मोदी जी और अमित शाह जी ने
जो पुनर्निर्माण किया है, इनकी मेन भूमिका है। और हमारे इस समय हमारे यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी की भी पूरी भूमिका है। हमारे सनातन का उत्थान हो, हम सब सनातनी एक हो और हमारी आवाज पूरे विश्व में जाए। जय श्री राम, जय श्री राम। अगर आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं होते, क्या हमको राम मंदिर मिलता? आपने काशी का मुद्दा आपने सुना, काशी में क्या हुआ? वजू कहाँ किया जाता है? हम लोग तब भी चुप है। अरे कब तक हिंदू डरेगा, कब तक सनातनी डरेगा? अब जो डर वाली भाषा हमारी थी, जो हमें डराया गया था, अब वो समाप्त हो चुका है। अब हिंदू सामने आएगा और जो भी हमको ईंट मारेगा, हम उसका पत्थर से जवाब देंगे। आपने कहा डर अब नहीं रहा, लेकिन क्या अब दूसरे धर्म के लोगों को डराया जा रहा है, वो डर रहे हैं? देखिए, मेरे को तो एक बयान मिला, एक इमाम है, मौलाना है, उन्होंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है योगी आदित्यनाथ जी को कि महाकुंभ में बड़े पैमाने पर मुसलमानों का धर्म परिवर्तन करके उनको हिंदू बनाने का प्रयास होगा। बहुत अच्छा सवाल आपने मुझसे पूछा। मैं कहूँगा, जब मैं बरेली में गया था, जो मैंने आपको कहा, मैंने पूरी बातें बताई थी। जो मेरी मुस्लिम बहनें थी, उन्होंने मुझे कहा, गुरुजी हम अमित भाई का कैसे शुक्रिया करें। अरे हमारे अमित भाई, आपने जो 3 तलाक कानून समाप्त किया, हम जीवन भर आपकी ऋणी है। अरे पूरा मुस्लिम समाज चाहता है कि सनातनी हो जाए। हमारे सैकड़ों की संख्या में ऐसे भी मुस्लिम भाई है जिनको आस्था जागृत हो गई है। एक और मैं आपको बात बताना चाहूँगा, जब भी बड़े बड़े हिंदुओं के पर्व होते, महाकुंभ का मेला होता है, कावड़ का मेला होता है, आपने देखा होगा जब हमारे नवरात्रे आते हैं, उस समय जो हमारी जो भगवान के लिए आस्था होती है, हमारे मंदिरों में जो गाने बजते हैं, साधु संत सामने आते हैं, कथावाचक सामने आते हैं, तो सभी की आस्था जागृत हो जाती है। मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा, मैं आज प्रयागराज में हूँ, मुझे दिन में सैकड़ों फोन आते, बोले गुरुजी हमको साधु बनाओ। लेकिन मैं जानता हूँ कि अभी इस समय हमारा क्रेज है, सभी साधु बनना चाहते हैं, लेकिन जब मेला समाप्त हो जाएगा तभी सब भागते मिलेंगे। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि अभी अभी कहीं लोग हमारे पास आए थे, उनका कहना था, गुरुजी हमारा जो टाइटल है मलिक है, और मलिक हमारे हिंदू समाज में है, हमारा टाइटल चौहान है, और आप जो चौहान है, चौहान हमारे हिंदू समाज में भी है। उनका कहना था कि ठीक है, हमारे जो पूर्वज है उनसे गलती हो गई, इस गलती का प्रायश्चित क्या ये नहीं हो सकता कि महाकुंभ के पर्व पे जो 144 साल के बाद आ रहा है, जो हमसे हमारे पूर्वजों से जाने अनजाने में गलती हो गई है, पाप हो गया है, उसका प्रायश्चित हो जाए, हम पुनः सनातन में लौट आए। वो तो घर वापसी चाहते हैं कोई भी हिंदू। और मैं आपको कहना चाहूंगा अपने मुस्लिम भाइयों को, हमारे यहाँ गुलाम नबी महंत गुलाबनाथ हो गए हैं। हमारे यहाँ कहीं ऐसे मुसलमान भाई है जो मेरे यहाँ सनातन में है, जो हिंदू बन के रहते हैं, जो संत बन के रहते हैं, जिनको हम एक महंत होके, हमसे बड़े बड़े महंत है, हम उनको ओम नमो नारायण कहते हैं। हमने कभी जाति का भेदभाव हमारे सनातन में है ही नहीं। मैं कहना चाहूंगा जितने संत महात्मा है, हमने कभी जाति की बात ही नहीं की है। हमने सबको कहा है कि हम सब एक है, हम सब भाई भाई है। और हमारा पूरा सनातन का जो प्रचार प्रसार है, जहां भी आप जाएंगे, जहां भी कथावाचक हमारा कथा कर रहा होगा, उसको आप पूछिए, उसकी कथा को आप सुनिए। हमने हमेशा कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम सब एक है, सभी सुखी रहे। हमने कभी किसी के लिए अमंगल की कामना नहीं की, बल्कि आपने सनातन के लिए, हिंदू के लिए अमंगल की कामना की है। और वही कामना लेकर के आज आप बोल रहे हैं कि यहाँ भी आपकी भूमि है, प्रयागराज भी आपकी भूमि है। बस मंगल और मंगल की कामना करते हैं। हमारी भूमि कहाँ है? आपने कुंभ सजाया है, सारे सनातनी इंतजार कर रहे हैं स्नान के दिन आए और हम महाकुंभ में जाएं, और आप और जो महापुरुष वहां पर हैं, आप जैसे सबके दर्शन मिले। बहुत धन्यवाद रविंद्रपुरी जी महाराज, सत्य सनातन हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद।